बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम के केमिस्ट्री सेशन के साथ 10th क्लास के साथ हम हाजिर हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत को पढ़ा था और वो इजी चैप्टर था, वो ख़त्म हो चुका है। दूसरे चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे एसिड बेसिस के नज़रियात, एसिड और बेस क्या होता है जी, पीएच स्केल क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होते हैं जी। एसिड बेसिस और साल्ट तीन इकसाम हैं, जिनमें तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिनमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मुनक़सिम हैं। एक मशहूर मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया। 1786 में लिवाइजे ने ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड का नाम दिया, जो पानी में सॉल्युबल होने से एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। बाद में 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने दरियाफ्त किया कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, मिसाल के तौर पर HCl। डेवी ने साबित किया कि तमाम एसिड का बुनियादी जुज़ हाइड्रोजन। यह भी दरियाफ्त किया गया कि पानी में सॉल्युबल तमाम मेटालिक ऑक्साइड सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं, जो कि बेसिक खसूसियत है। लफ्ज़ एसिड एक लातीनी लफ्ज़ एसिडस से निकला है, जिसका मतलब तुरश है। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड एसिटिक एसिड था, जो कि सिरके की शक्ल में था। हम सब अपने मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अच्छी बड़ी मिकदार रखते हैं, जो खुराक के तौर पर में मदद देती है। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात मैदे में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो एसिडिटी का बायस बनता है। इसे किसी भी अल्कलाइन मेडिसिन से ख़त्म किया जा सकता है जी। नज़रिया ये इनका फ़र्क है जी एसिड और बेस का। एसिड का जायका तुरश या खट्टा होता है, मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट या लेमू का रस वगैरह। बेसिस का जायका कड़वा होता है, पकड़ने से फिसलन महसूस होती है, जैसे साबुन को। नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं, जबकि बेसिस सुर्ख को नीला कर देते हैं। ये कंसनट्रेटेड हाल में क्रोसिव यानी कि जला देने वाले होते हैं, जबकि बेसिस नॉन क्रोसिव होते हैं, सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड के और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इनके एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, जबकि दूसरों के एक्वा सोल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेंगे आर्हीनियस का एसिड और बेस का नज़रिया। आर्हीनियस ने एसिड और बेसिस का नज़रिया 1786 में पेश किया। एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। आमतौर पर एसिड की आयनाइजेशन इस तरह होती है, HA ये है, इसको जब पानी में हल करेंगे तो H अलहदा हो जाएगा और A अलहदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर HCN, CH3COOH, HNO3 HCl वगैरह एसिड हैं, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन में आयनाइज होकर H पॉजिटिव देते हैं। कह रहे हैं कि जी एसिड जो है वो हमेशा पानी में हल होकर H दे देंगे। ये है जी एसिड की निशानी। ये देखें, इनको हल किया तो H अलहदा हो गया और बाकी चीज़ अलहदा हो गई। जबकि बेस एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती है। मिसाल के तौर पर बेसिक की आयनाइजेशन इस तरह होती है, BOH जो है जब ये पानी में हल होगा तो B अलहदा हो जाएगा और OH अलहदा हो जाएगा। NaOH, KOH, NH4OH और CaOH ट्वाइस वगैरह बेसिस हैं, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयन देती हैं। ये इसकी मिसालें दिखाई गई हैं। आर्हीनियस के नज़रिया के मुताबिक एसिड पानी में H पॉजिटिव देते हैं और बेसिस पानी में OH नेगेटिव देते हैं। ये चीज़ें एसिड और बेसिस हैं। आर्हीनियस के दूध का नज़रिया सिर्फ एक्वा सोल्यूशन को बयान कर सकता है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन के बगैर ही किसी चीज़ को पकड़ ही नहीं सकता। H और OH रिलीज़ ही पानी की सूरत में होंगे। जब एक्वा सोल्यूशन होगा, एक्वस मीडियम होगा तो फिर है। नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेसिस दो कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो O रखते हैं, जैसे CO2 है और NH3 वगैरह है। ये इसकी वज़ाहत नहीं कर सकता, जो कि एसिड और अब CO2 एसिडिक है नीचे रखता है और NH3 जो है वो बेसिक नीचे रखता है। ये इस चीज़ की वज़ाहत नहीं कर सकता जी। आज को पहला दिन था, पहला लेक्चर था, इसलिए आपको हम लोगों ने डेफिनेशन बताई एसिड और बेस की, और एक नज़रिया बता दिया आर्हीनियस का नज़रिया एसिड और बेस का। और ये आर्हीनियस नज़रिए के हदूद है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वा सोल्यूशन एक्वस मीडियम को ज़ाहिर कर सकता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे CO2 है और NH3 है, इनकी नेचर को ये वजाहत नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हम अपनी वीडियोज़ को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।